एक बार फिर कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने अपना निशाना जो है वो बना लिया है। और खबर शोपियां से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित जो है वो अपने घर के जो है रेजिडेंस में ही थे और वहीं पर आतंकवादियों ने उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि यानी कि उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। नाम उनका जो है कश्मीरी पंडित जो थे जिनकी हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा, पूरन कृष्ण भट्ट उनका नाम बताया जा रहा है, जो चौधरी कुंड जो है शोपियां का वहाँ के रहने वाले थे। और वहीं उनके प्रीमिसेस में ही जो आतंकवादी है यानी कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं। अभी आतंकवादियों की जो है अनआइडेंटिफाइड, उन्हें बताया जा रहा है कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है आतंकवादी की कौन से ग्रुप से थे, लेकिन वो आए और उन्होंने उन्हें गोली का निशाना बनाया और वहाँ से भाग गए। अभी जो खबर आ रही है कि उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां है वहाँ पर ले जाया गया था उपचार के लिए, लेकिन वहाँ पर उनकी मृत्यु जो है वो हो गई है। लगातार कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर में निशाने पर लिया जा रहा है। अब फिर एक बार एक कश्मीरी पंडित फिर आतंकवादियों का शिकार हो चुका है। लगातार यहाँ पर जितने भी वहाँ पर काम कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, जम्मू के जो हमारे डोगरे हैं वो बात की जाए, जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वो जम्मू में आ गए थे। जिस तरह से लगातार वहाँ पर टारगेटेड किलिंग जो है वो की जा रही थी आतंकवादियों द्वारा, उसी को देखते हुए सभी के सभी एम्प्लॉयज़ जम्मू आ गए थे। उनका यही कहना था कि हमें जम्मू डिवीज़न में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यहाँ पर हमें रखा जाए, क्योंकि वहाँ के हालात वैसे नहीं है कि हम वहाँ पर काम कर सकते हैं, वहाँ पर हम रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो आते हैं ऑफिस के अंदर आकर जो है आतंकवादी नाम पूछकर आइडेंटिफाई कर कर वो अपनी गोली का निशाना जो है हम लोगों को बना रहे हैं, तो हम किस तरह से वहाँ पर काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक तहसील ऑफिस में भी कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी, स्कूल एक था वहाँ पर भी कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी, और कई सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ के रहने वाले थे, उनको भी वहाँ पर उनकी भी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों की बात की जाए या यहाँ के जो डोगरे वहाँ पर काम करें उनकी बात की जाए, जो भी जम्मू का रहने वाला वहाँ पर काम कर रहा है वो अपने आप को सेफ नहीं वहाँ पर समझ रहा था। जिसके बाद उन्होंने एक ही बात समझी कि वहाँ रहकर मरने से अच्छा है हम जम्मू जो है आ जाते हैं, उनके लिए सेफ जम्मू ही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हम लोगों के लिए सेफ नहीं है, हम वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। जो लोग वहाँ दफ्तरों में आकर अगर हमें टारगेट पर ले सकते हैं, हमारे घरों के अगर अंदर आकर हमें टारगेट पर ले सकते हैं, तो हम वहाँ पर काम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ जिस तरह से जो पूरन कृष्ण जो है भट्ट जी हैं, जिनकी हत्या आज थोड़ी देर पहले उन्हें आतंकवादियों ने उन पर गोली चलाई और उनकी अब मृत्यु हो चुकी है, वो घर में यानी कि यह बताया अपने रेजिडेंस में थे, बताया जा रहा है, जो खबर हमारे तक आ रही थी, वहीं पर आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारी और वहाँ से वो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की जंग जो है फ़िलहाल हार चुके हैं। हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया उपचार के लिए, लेकिन वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। एक बार फिर टारगेटेड किलिंग की बात की जाए तो एक और कश्मीरी पंडित जो है वो शिकार हुआ है आतंकवादियों का। लगातार सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो वापस आइए वहाँ पर, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो रिलीज़ नहीं की जाएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको देनी ही होगी। और ये लगातार उनसे कहा जा रहा था। अभी थोड़े दिन पहले कहा गया था कि जो भी जो एम्प्लॉय है अगर वापस नहीं जाते अपने काम पर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, तो उनकी सैलरी रिलीज़ नहीं की जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि इतने बड़े बड़े जो सरकार की तरफ से या हमारे जो पुलिस महकमा है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, हालांकि वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया जो है वो किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको वापस आना होगा अपना काम, क्योंकि आप वहीं पर सेलेक्ट हुए थे, आपको वहीं पर काम करना, आपको वहीं पर जॉब करनी है। अगर वहीं पर काम करना है लेकिन उनकी सिक्योरिटी कहाँ है, इस तरह से अगर उन्हें टारगेटेड किलिंग का शिकार होना है तो वो कैसे वहाँ पर काम कर पाएंगे। यही लगातार कश्मीरी पंडितों का, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर वहाँ हम जाएंगे, आज जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है ये हमारे साथ भी हो सकता है। जिस तरह से पहले जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, जिन्हें जो यहाँ से गए हुए थे, जम्मू की बात की जाए या बाहर से गए हुए थे, उनको जिस तरह से टारगेटेड किलिंग का शिकार होना पड़ रहा है, आइडेंटिफाई करके उन्हें गोली का निशाना बनाया जा रहा है, तो हम कैसे वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। ना ही हम वहाँ काम कर सकते हैं, ना ही हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारा बच पाना वहाँ पर रहकर बिल्कुल नामुमकिन है। और अगर मुमकिन आप कह रहे हैं कि मुमकिन हो सकता है, तो फिर ये आज फिर एक कश्मीरी पंडित जो है उसे क्यों आतंकवादियों का गोलियों की निशाना जो है वो बनना पड़ा है। ये मैं तस्वीर फिर से आपको दिखा दूं, ये हॉस्पिटल की है जहां पर जो पूरन कृष्णचंद भट्ट जी हैं उनकी आज जो है वो हत्या कर दी गई।
कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी बातें जो है की जा रही हैं उनका आप देख सकते हैं किस तरह से वो बातें जो हैं नाकाफ़ी हैं। बातें जो हैं जो कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जितनी सिक्योरिटी आपको चाहिए, जितना आपका हम ख्याल रख सकते हैं हम रख रहे हैं। अगर ख्याल रखा जा रहा है इनके लिए, वहाँ पर अगर सिक्योरिटी उस तरीके से है, तो फिर किस तरह से आज एक और को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये देखना होगा सरकार को कि अगर इन लोगों को वापस बुलाना है, क्योंकि एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ हज़ारों की तादाद है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पर जॉब है। चाहे वो माइग्रेंट की बात की जाए, उनकी जॉब है, या और लोग जो हैं उनकी जॉब वहाँ पर है, वो वहाँ पर अपने आप को सेफ़ नहीं समझ रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो सेफ़ हैं, तो फिर ये आज का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, जिस तरह से एक और व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब देखते हैं आगे इसका क्या जो चीज़ें आती हैं, सामने आती हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित या जो भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो वहाँ जाने को तैयार नहीं हैं। और आज का इंसिडेंट देख के आप खुद समझ सकते हैं कि आगे हालात किस तरह से वो समझेंगे कि हम जाएंगे तो शायद हमारा ही टारगेट आगे क्यों ना बन जाए। अब सरकार को देखना होगा कि उनकी तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया आती है, या वो अपनी तरफ से क्या चीज़ें जो है वो पेश करते हैं। लेकिन एक और जान आज चली गई है आतंकवादियों की वजह से। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश रफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।